प्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे। गरीब बंदा तो कोई इस पे सुनता ही नहीं है, क्या सुनता ही नहीं गरीब बंदे का। वो पहले तो सबसे पहले युवाओं की आवाज सुने। नालियों में हमें खेलना पड़ता है। पहले तो नेताजी हाथ जोड़ के आ जाता है, गांव गांव स्पेशल मिलता है, बाद में उनके चमचे सामने आ जाते हैं। हमारे को ये चमचागिरी नहीं चाहिए। हिमाचल प्रदेश में आचार संहिता लगते ही चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और आज हम युवाओं से जानेंगे कि जो पहली बार वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं उन युवाओं को किस तरह का प्रत्याशी जो है अपने क्षेत्र में चाहिए। क्या युवाओं के लिए वो बेहतर करे जो आज से पहले किसी और प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया गया है। किस तरह की क्वालिटी जो है एक नेता के अंदर होनी चाहिए। आइए बात करते हैं आज युवाओं से, क्योंकि थोड़े ही दिन जो चुनाव के हैं वो बचे हैं, क्योंकि 12 नवंबर को जो चुनाव है वो हिमाचल प्रदेश में होने हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या कहना है युवाओं का। तो यहाँ मौजूद है सर, आप सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप है और क्या करते हैं। मेरा नाम पुष्पराज है और मैं मंडी सिराज से बिलोंग करता हूँ और मैं इस टाइम कॉलेज में कोटशिरा कॉलेज में सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, तो हम आपसे जानना चाहेंगे फर्स्ट टाइम आप वोट देंगे इस बार। हाँ जी। तो किस तरह का नेता आप चाहते हैं अपने क्षेत्र में, क्या क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। हमारे मतलब एक स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव से तो मतलब पढ़ाई को ज़्यादा जो सपोर्ट करे, मतलब जो स्पोर्ट्स में भी वो रखे थोड़ा सा, और थोड़े मतलब स्टडी का स्तर बढ़ाए हमारे मतलब हमारे इलाके में भी और मतलब बाहर भी, मतलब पूरे ऑल ओवर हिमाचल में हम यही चाहते हैं। और बाकी काम भी होने चाहिए। मतलब कितनी एक्साइटमेंट है आपको इस बार, आप पहली बार वोट करेंगे, क्या आज से पहले भी आपने वोटिंग की है। नहीं, आज इस बार मेरा फर्स्ट वोट होगा। कैसा लग रहा है आपको। अच्छा लग रहा है। इस बार हम मतलब अपनी भागीदारी दे पाएंगे अपना लीडर चुनने में। हाँ जी। क्या संदेश देना चाहते हैं कि कई लोग होते हैं, युवा होते हैं कि ये छोड़ो वोट नहीं देना है, क्या होगा इससे, तो उनको क्या नहीं, वोट देना तो जरूरी समझता हूँ मैं। अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते में वोट देना जरूरी समझता हूँ और सभी को मैं बोलूंगा जो भी पहली बार वोट देना मतलब देने वाले हैं इस बार, वे वोट दें और अपना लीडर सो आई एम आंचल वर्मा फ्रॉम शिमला और मैं बीकॉम फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। बस इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि फर्स्ट बार मतदान हो रहा है। नेता एक तो युवा नेता होना चाहिए जो न्यू जनरेशन के बारे में सोचे कि कैसे कैसी नई नीति लागू हमें करनी है, और फिर जो रोजगार है उसके बारे में भी देखें। उनका स्वभाव होना चाहिए कि वो नई शिक्षा नीति लागू करे, जैसे आज की न्यू जनरेशन है उनके हिसाब से भी कुछ नीतियाँ लागू करे और जो भी हमारे देश के लिए जो भी अच्छा हो वो कार्य देखें। सर मेरा नाम दिशान गास्टा है। मैं बेसिकली तो देहाबलसन का हूँ, पर मैं यहाँ बटागुफर में रहता हूँ और कोटशिरा थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आप पहली बार मतदान करेंगे, कितनी एक्साइटमेंट है आपको। हाँ सर, मेरा पहला वोट है। वो पहला वोट अभी आचार संहिता लगी है, जैसा कि आपको पता है 12 नवंबर को पहला वोट होगा। एक्साइटमेंट तो है पर देखते हैं किस तरह का आपका प्रतिनिधि होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप। प्रतिनिधि तो ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे युवाओं के बारे में सोचे, मतलब यंग जनरेशन का एक बंदा होना चाहिए जो हमारे बारे में सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, बेरोजगारी के बारे में सोचे और देश की, राज्यों की सभी कंडीशन के बारे में सोचे। क्वालिटी, एक नेता के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि वो मतलब लोगों के काम करे, लोगों के बारे में सोचे, ना कि भ्रष्टाचार, सभी इन घोटालों का सभी समापन करे और देश का विकास करे। देखो, सबसे पहले तो पहली बार मैं वोटिंग करने वाला हूँ। ये चुनाव आने वाले हैं जो अभी नवंबर में, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा नेता जो हो वो पहले तो सबसे पहले युवाओं की आवाज़ सुने, युवाओं के लिए जो ज़रूरी आवश्यक वस्तु है उनको प्रोवाइड कराए। सबसे पहले लोगों में जैसे युवा बच्चे हैं उनके लिए रोजगार देना एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा नेता का। देखो, सब पहले बातें करें, खोखली बातें करेंगे, मतलब बातें तो करेंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, बट जब वो सत्ता में आ जाते हैं एक बार, उसके बाद उनका वो सारे वादे खोखले रह जाते हैं, ना वो कुछ काम करते हैं। युवाओं के लिए तो मुझे लगता है कि आज तक कुछ काम नहीं हुआ है। जैसे कि मैं खेलने वाला प्लेयर हूँ, तो हमारे लिए अभी तक ग्राउंड के प्रोवाइड है नहीं। जैसे हम गांव के बच्चे हैं तो कहीं भी ग्राउंड नहीं है, हम कहाँ खेलेंगे। अगर हम अच्छा कुछ खेले भी तो हमारे लिए कोई ग्राउंड नहीं है, नालियों में हमें खेलना पड़ता है और बहुत सी ज़रूरतें हैं जो नागरिकों के लिए ज़रूरी है।
उसके अलावा अगर हम बात करें आपके गांव में ऐसी कौन सी असुविधाएं हैं जो अभी तक सुविधाएं नहीं मिल पाई है आपके, अगर गांव की हम बात करें जहां से आप आते हैं वहां पे कौन सी ऐसी असुविधाएं हैं जो होनी चाहिए? सड़कें तो अभी तक बन रही है, नई नहीं बन रही है, बट स्वास्थ्य की उतनी अच्छी वो सुविधाएं नहीं है। एम्बुलेंस रोड निकल रहे हैं बट प्रॉपर वे से उनका जैसे होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के अंदर तहत जाने चाहिए, पर वो नहीं जा रहे, जिस कारण रोडों के खस्ता हाल होते हैं। बिल्कुल भी बरसात के टाइम है तो समझ लीजिए कि वहाँ पे सीजन मिल नहीं लग पाता, सीजन के कारण गाड़ी मतलब आप शिमला के हाल देख लीजिए कि भट्टा कुफर का क्या हाल हो जाता है जब सीजन स्टार्ट होता है, और हर साल वहाँ काम होता है, पर फिर भी काम देखा जाए काम हो रहा है बट प्रॉपरली नहीं हो रहा। मेरा नाम हिमांशु शर्मा है। कहाँ से हैं सर आप? सर मैं सिराज छतरी। अच्छा, तो इस साल आप पहली बार वोट करेंगे? यस सर। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा खेल की ओर बढ़ावा दिया जाए, और जैसे हमारे लोग हैं नशे से दूर रहे, तो इस वजह से नशे से दूर रखने के लिए खेल की जो ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, उस चीज में बढ़ावा दिया जाए। एक जो विधायक होता है उसके अंदर क्या क्वालिटियां होनी चाहिए कि किस तरह का हो आपका विधायक? सर, हमारा विधायक एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि सभी चीजों में निपुण होना चाहिए, सभी काम उसको करना चाहिए। जैसे युवा की बात भी सुनना, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातें भी सुनना, पढ़ाई इत्यादि में जैसे कि जो भी। कितना एक्साइटेड है आप पहली बार वोट डालेंगे? कैसा लग रहा है आपको, कैसे देखते हैं? एक्साइटेड तो है हम कि हम राइट चॉइस पे उसमें चूज करेंगे, हम राइट आदमी। तो पहले वोट में तो सभी एक्साइटेड होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारा वोट सही हो और हमारी जो मांगे है वो पूरी हो जाए। जी, कॉलेज में भी आपने कभी राजनीति में पार्टिसिपेट किया है, या इस तरह से वोट जिस तरह से होता है कि कॉलेज में भी एक आप कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे भी चुनाव होते हैं, अपने अपने होते हैं उस? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है, ना मैंने ऐसे कॉलेज में किया है, बट आने वाले टाइम में जो सही स्थिति होगी और सही काम होगा हम उसमें साथ देंगे, ये हमारा है। उसके अलावा बात करेंगे सिराज में, जिस तरह से आपने कहा कि एक प्रतिनिधि की सारी क्वालिटी होनी चाहिए जी, तो खेल के अलावा और जैसे कि स्वास्थ्य है, सड़क है, एजुकेशन है, ये सारी चीजों को भी क्या वो प्रतिनिधि देखें? सर हमारी ओर से अभी तक जो काम हुआ है वो पूरा हुआ है। हर गांव में सड़कें पहुंची है, हर गांव में बसें पहुंची है, जो वाहन की सुविधा है, और हमारे गांव में स्वास्थ्य का भी है। अभी हमारे जैसे छतरी गांव है तो वहाँ पे भी सीएचसी बनी है, पहले पीएचसी थी तो उसको बढ़ा, मतलब आगे चल के उन्होंने सीएचसी किया हमारे लिए। हमारे साथ और भी युवा है। सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे, कहाँ से आप हैं? मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं पास हूँ। हमारा प्रतिनिधि जी ऐसा होना चाहिए जो युवा को थोड़ा सपोर्ट करे, उनके लिए थोड़ा सा काम करे, और नशे इससे थोड़ा दूर रहे, इसको थोड़ा मोटिवेट करे नशे के लिए कि नशा ना करे, ऐसा मोटिवेट करे, और बाद में अच्छा होना चाहिए, काम कराए। और इसके अलावा बात करें, आप एक युवा है, युवाओं के लिए ऐसा क्या करना चाहिए प्रतिनिधि को जब वो चुन के आए, जो आज से पहले किसी और ने नहीं किया है? देखो सर, मेरी बात पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। पहले तो नेताजी हाथ जोड़ के आ जाता है, गांव गांव स्पेशल मिलता है, अकेले में मिलेगा, बढ़िया नाम पूछेगा, बढ़िया वो करेगा, सब कुछ करेगा। बाद में ऐसे होता है कि बाद में उनके चमचे सामने आ जाते हैं, कभी एक एरिया से आएगा, कभी दूसरे एरिया से आएगा, तब उनके पास जाते हैं, जैसे विधायक साहब वगैरह होते हैं, उनके साथ जाते हैं, हम बोलते हैं कि आप किसके बंदे हो, किसके थ्रू आए हो। तो हम युवा को ये नहीं चाहिए, हमारे को ये चमचागिरी नहीं चाहिए, बस इतना हो कि जब हम कभी किसी के पास जाए, हमारे नाम से नाम ले हमारा कि नहीं आप आए हैं, आपका काम क्या है। ऐसा ना बोले कि पहले जब हम भी कभी एमएलए के पास जाता हूँ, मैं भी गया हूँ, पहले ना मेरे को ना जो उनके ऐसे होते हैं ना बंदे, तो उनका नाम लिया जाता है, आप उसके बंदे हो, तो इतना शर्मसार हो जाता है अपने आप को ना, ऐसा होता है कि हम किसके बंदे हैं, हम बंदे, तो ऐसे अजीब सा फील हो जाता है। फिर ऐसा कुछ नहीं, ये ना करे, युवाओं को थोड़ा काम दे, रोजगार दे, बस यही चाहते हैं हम कि अच्छा नेता हो हमारे पास से। जो पाल से आप आते हैं, तो ऐसे क्या विकासात्मक कार्य है जो वहाँ पे अभी तक नहीं हुए, होने चाहिए? हमारे एरिया में तो सर एक बार देखा था, जो बंदे जिनके माँ बाप नौकरी में है, उनके बेटे वो लगाए, वो नहीं लगे हुए नौकरी में, लगे तो आउटसोर्स के थ्रू रखे गए बंदे, उन्होंने लगाए उनको, पर उनको लगाए जिनके दोनों माँ बाप नौकरी में है, दोनों अच्छी फैमिली से है। गरीब बंदा तो कोई इस पे सुनता ही नहीं है, क्या सुनता ही नहीं गरीब बंदे का, सबसे इसमें चलती है अमीरों की है। युवाओं का से हमने जब बात की तो उनका कहना है कि जो उनका एक नेता है, क्योंकि पहली बार वो वोट डाल रहे हैं, तो उनमें एक एक्साइटमेंट जरूर है, क्योंकि पहली बार अपना मत का जो प्रयोग है उनके द्वारा किया जा रहा है। तो एक जो उनके लिए नेता हो, एक तो युवा हो,
दूसरा एजुकेटेड हो, और जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर जो है उन्होंने बात कही है कि बेरोजगारी दूर करे, साथ में उनके लिए खेल कूद के जो साधन है, पढ़ाई के साधन है, उसको भी जो है बढ़ाए। ऐसा ना हो कि पहले जिस तरह से नेता हाथ जोड़ के उनके पास आते हैं और उसके बाद जो है उनको जो है बिल्कुल इग्नोर किया जाता है, इस तरह का नेता उनके क्षेत्र में ना हो। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के लिए मैं ब्यूरो चीफ विकास शर्मा अपनी सहयोगी मुस्कान चौहान के साथ राजधानी शिमला से। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।